जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और विषय है दोस्तों कि साधना में बार बार असफलता क्यों मिलती है। क्यों कई साधक वर्षों तक मंत्र जप, ध्यान, हवन और अनुष्ठान करते हैं, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं होते। ऊर्जा जागृत क्यों नहीं होती, सिद्धि क्यों नहीं मिलती। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि बारीकी से एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि साधना का वास्तविक अर्थ होता क्या है। साधना का अर्थ है स्वयं को साध लेना। दोस्तों, केवल देवता को प्रसन्न करना ही साधना नहीं है, बल्कि उनके गुणों को अपने भीतर उतारना ही असली साधना है। यदि आप किसी देवता की उपासना कर रहे हो तो आपको उनके स्वभाव, उनकी करुणा, उनकी शक्ति, उनके धैर्य को भी अपने जीवन में लाना होगा। साधना केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं है, यह मन, कर्म, वचन, इनकी शुद्धि है। जब तक अंतर मन में समर्पण नहीं होगा तब तक साधना अधूरी रहेगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मंत्र के सही चुनाव के बारे में। दोस्तों, आजकल कई लोग इंटरनेट, किताबों या अधूरी जानकारी से मंत्र उठाकर जप करना शुरू कर देते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, बिना मार्गदर्शन के की गई साधना कई बार उल्टा प्रभाव भी दे सकती है, नेगेटिव प्रभाव भी दे सकती है। सबसे श्रेष्ठ मार्ग है किसी योग्य गुरु के सानिध्य में मंत्र लेना, और यदि कोई गुरु उपलब्ध ना हो तो कम से कम किसी अनुभवी साधक से मार्गदर्शन अवश्य लें। दोस्तों, एक ही मंत्र को स्थिर होकर करें। बार बार मंत्र बदलना हमारी ऊर्जा को तोड़ देता है, क्योंकि दोस्तों मंत्र भी एक बीज की तरह है। उसे बार बार उखाड़ेंगे तो वो वृक्ष कैसे बनेगा। अब बात करते हैं दोस्तों गुरु या इष्ट के प्रति समर्पण के बारे में। दोस्तों, जब भी साधना में बैठें, पहले अपने गुरु या इष्ट का स्मरण करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे मन, शरीर और ऊर्जा को शुद्ध करें, मुझे योग्य बनाएं। दोस्तों, यदि आपने भगवान शिव, हनुमान या माता को अपना गुरु माना है तो उन्हें प्रकाश स्वरूप अपने ऊपर उतरते हुए अनुभव करें। यह भाव ही आपकी साधना को शक्ति देता है दोस्तों, और गुरु का सूक्ष्म आशीर्वाद साधना की गति को कई गुना बढ़ा देता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्थान और समय की स्थिरता के बारे में। दोस्तों, साधना का स्थान शांत और एकांत होना चाहिए। एक निश्चित समय तय करें, आज 6 बजे, कल 8 बजे। ऐसा परिवर्तन जो हमारी ऊर्जा होती है उसकी लय को तोड़ देता है। दोस्तों, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जप करना अधिक सुरक्षित और शुभ माना गया है। अब बात करते हैं दोस्तों मन की एकाग्रता के बारे में। दोस्तों, सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होता। यदि हमारा मन इधर उधर भटक रहा है तो साधना की शक्ति कम हो जाती है। जब मंत्र और ध्यान एक साथ चलने लगते हैं तो समझ लीजिए आपकी साधना आगे बढ़ रही है, आपकी साधना सही दिशा में है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति के अनुभव और स्थितियां अलग अलग होती है। किसी को जल्दी अनुभव होते हैं, किसी को देर से। यह आपके प्रारब्ध और पूर्व कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, बीज बोने के बाद वो वृक्ष तुरंत नहीं बनता। पहले उसकी अंदर की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती है,
उसी प्रकार आपकी साधना भी भीतर काम कर रही होती है। भले ही अनुभव देर से आए, लेकिन निरंतर लगे रहना आपका कार्य है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कुल देवता और पितृ संतुलन के बारे में। दोस्तों, यदि घर में पितृ दोष या कुल देवता की उपेक्षा है तो आपकी साधना में बाधा आ सकती है। अमावस्या या पूर्णिमा पर पितरों के नाम से दान, भोजन या सेवा अवश्य करें। पहले अपने घर की शक्तियों को संतुष्ट करें, फिर आगे बढ़ें, तभी जाकर आपकी साधना सफल हो पाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों परीक्षा के बारे में। दोस्तों, जब हमारी साधना पूरी होती है तब परीक्षा शुरू होती है, जैसे नींद आना, शरीर भारी लगना, मन का उच्चाटन होना। ये सब संकेत होते हैं कि ऊर्जा कार्य कर रही है। इस दौरान डरावने सपने या विचित्र अनुभव भी शुद्धिकरण का एक हिस्सा होते हैं दोस्तों। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी साधना को जारी रखें, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मचर्य और ऊर्जा के संरक्षण के बारे में। दोस्तों, साधना काल में मानसिक और शारीरिक संयम अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक मोबाइल, सोशल मीडिया या दिखावा साधना की ऊर्जा को कम कर देता है। दोस्तों, इस दौरान काम भावना की तीव्रता बढ़ना कई बार ऊर्जा शुद्धि का ही एक संकेत होता है, लेकिन यदि आपका इस पर नियंत्रण नहीं है तो आपकी साधना स्थिर हो ही नहीं सकती दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों गुप्तता के नियम के बारे में। दोस्तों, आप अपनी साधना को जितना गुप्त रखेंगे वो उतनी ही तीव्र होगी। हर किसी को बताना या सोशल मीडिया पर फोटो डालना, ये आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है। क्योंकि दोस्तों, सच्ची भक्ति शोर शराबे से नहीं, साधना को गुप्त रखने से मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों संकल्प की शक्ति के बारे में। दोस्तों, किसी भी साधना को करने से पहले स्पष्ट कर लें कि आप क्या चाहते हैं, साधना आप क्यों कर रहे हैं और आप साधना के दौरान कितने मंत्र जपेंगे। क्योंकि दोस्तों, जहां संकल्प स्पष्ट होता है तो मंत्र की ऊर्जा भी सही दिशा में कार्य करती है। साधना दोस्तों कोई दौड़ नहीं है, ये एक समर्पण की यात्रा है। यदि आप स्थिरता, श्रद्धा और विश्वास के साथ एक ही मार्ग पर चलते हैं तो सफलता मिलना निश्चित है दोस्तों। हो सकता है ये 41 दिन में ना हो, लेकिन 7 दिन में भी चमत्कार होते हैं दोस्तों, यदि आपका भाव शुद्ध और पवित्र है। दोस्तों, सब कुछ अपने इष्ट पर छोड़ दो, आप सिर्फ अपना कर्म करो। जप, ध्यान, सेवा, फल की चिंता उन्हें करने दो, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या किसी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।